जय हिंद। आज के इस वीडियो में जो हम लोग मैट्रिक क्लास यानी कि 10वीं क्लास के वर्णिका के हम लोग 5वें चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, ये जो है हमारा कहानी है। ये यानी कि बिहार बोर्ड मैट्रिक 2026 के लिए भी या अदर साल के लिए भी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। ठीक है, ये हमारा वर्णिका है। कौन सा भाग है? वर्णिका भाग है। यानी कि हिंदी की कहानी के दो है हमारे। ठीक है, ये जो है ये कहानी जो है यानी कि धरती कब तक घूमेगी, ये जो हमारा चैप्टर नाम है। यानी कि चैप्टर का नाम क्या है? धरती कब तक घूमेगी। ये जो है चैप्टर नंबर हमारा 5वां है। ये जो है यानी कि धरती कब तक घूमेगी, इसका राइटर जो है यानी कि लेखक संवर दैया है। कौन है? संवर दैया। ये जो है हमारा वन शॉट होने वाला है। वन शॉट का मतलब क्या होता है कि इसी में हम लोग शॉर्ट नोट्स और लॉन्ग नोट्स 2 नंबर वाला और 5 नंबर वाला दोनों को इसमें यानी कि तीनों को देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए बढ़ते हैं अपना पहला प्रश्न की ओर यानी कि पहला नोट्स की ओर। देखिए इधर, इससे पहले अगर आप 4 चैप्टर यानी कि फर्स्ट चैप्टर, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ यानी कि 4 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं, इसको नहीं देखे इससे पहले तो जाकर देखिए। ठीक है, इसमें जो है यानी कि धरती कब तक घूमेगी, इसका लेखक कौन है? तो हमारा संवर दैया है। ठीक है, यानी कि धरती कब तक घूमेगी इस पाठ के लेखक या कथाकार कौन है? तो हमारा संवर दैया है। ठीक है, धरती कब तक घूमेगी यह किस भाषा की कहानी है? तो हमारा राजस्थानी भाषा की कहानी है। ठीक है, यानी कि ये जो है लिखा लेखक लिखे थे तो राजस्थानी भाषा में लिखे हैं। उसके बाद जो ये जो है उसके बाद हिंदी में इसको क्या पढ़ा जाता है, यानी कि देखिए इधर क्या कर रहा है। संवर दैया किस भाषा के सफल कहानीकार थे? यानी कि सफल माना उस भाषा के सबसे फेमस यानी कि राजस्थानी भाषा के क्या थे? सफल कहानीकार थे। कौन? तो संवर दैया हो जाएंगे। करा धरती कब तक घूमेगी यह कहानी का अनुवादक किसने किया था? ये जो है हमारा धरती कब तक घूमेगी, तो ये तो रचना क्या है, यानी कि ये है राजस्थानी। इसका हम ट्रिक क्या याद करेंगे, जब एक लिख रहे थे पाठ धरती घूम रहे थे गोल गोल, तो इसको अनुवाद करने वाला कोई नहीं था, तो इसी यही व्यक्ति ने क्या किया, फिर इसको हिंदी में अनुवाद कर दिया। यानी कि इसका जो है हिंदी अनुवाद किसने किया था? तो संवर दैया ने किया है। ठीक है, इसको हिंदी अनुवाद संवर दैया ने किया है और इस पाठ को लिखे वही व्यक्ति लिखे हैं। ठीक है, संवर दैया ने। अगला जो है धरती कब तक घूमेगी, इस बात का मुख्य पात्र कौन है? यानी कि सीता है। यानी कि धरती कब तक घूमेगी इसका यानी कि इस पाठ का, यहाँ पर बाद ना लिखा गया, यहाँ पर पाठ, सॉरी यहाँ पर टाइपिंग में मिस्टेक है, यहाँ पर क्या रहेगा? पाठ हो जाएगा। पाठ में जो है सबसे बड़ा किरदार जो है, पात्र जो है क्या है? सीता की है इसमें। देखिए आगे क्या कह रहा है। इसमें जो है 6ठा नंबर देखिए क्या कर रहा है कि सीता के कितने पुत्र थे? तो सीता के 3 पुत्र थे। ठीक है, अगला जो है यानी कि सीता के बड़े लड़की का क्या नाम था? तो सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। क्या नाम था? सीता के बड़े लड़के का नाम था कैलाश। सीता के सबसे छोटे लड़के का क्या नाम था? तो बिरजू था। क्या था? बिरजू था। सबसे छोटा का नाम पूछेगा तो बिरजू, और सबसे बड़ा के पूछेगा तो कैलाश। ठीक है, अगला जो है कह रहा है कौन अपना काला ओढ़ना देखकर रुआसी हो गई थी? रुआसी मतलब रूठ गई थी। तो सीता, यानी कि उसको काला कपड़ा देकर क्या उसको मायूस सी हो गई थी। अगला जो है यानी कि धरती कब तक घूमेगी,
धरती कब तक घूमेगी शीर्षक कहानी में किससे महसूस होने लगा कि आकाश का अंत नहीं है। यानी कौन किसको महसूस होने लगा कि आकाश का अंत नहीं है, तो सीता को ऐसा कहानी में बताया गया है। सीता एक ऐसी औरत थी जो 3 गो बेटा होने के बावजूद भी वो खाने के लिए तरसती थी। कुछ दिन बाटी लग गया था, कुछ दिन तुम खिलाओ तो कुछ दिन तुम खिलाओ, कुछ दिन तुम खिलाओ। इसी को देखते हुए क्या कि एक दिन सीता घर से बाहर निकल गई। ठीक है, कहानी जो बहुत इंटरेस्टिंग है। अगर नहीं सुने हैं तो जाके कहानी को पहले सुन कर आइए, उसके बाद तब इसको पढ़िएगा। ठीक है, अगला जो है, सीता के बेटे ने सीता को कितने रुपए महानवारी का मतलब होता है 1 महीना में खर्चा देने का निर्णय किया। तो ये 50 रुपया देने का निर्णय किया कि तीनों भाई जो मिलकर कितना कितना रुपया देंगे, 50 रुपया देंगे। 1 महीना में एक व्यक्ति ये देगा, फिर अगले महीने में वो देगा, अगला महीना में वो देगा। 50 रुपया करके उसको माँ के खर्चे के लिए देना था। ठीक है, अगला जो है, किस दिन सीता को लगा कि लापसी बिल्कुल काफी है। यानी कि लापसी बिल्कुल काफी है। तो नारहर सिंह के दिन, यानी कि नारहर सिंह वाले दिन जो थी उसको महसूस हुआ क्या है, ये लापसी है। यानी कि झूठों को दिलासा दिलवाने वाला है। लो सीता रुआसी क्यों हो गई थी? उत्तर में हमारा क्या लगा, वो अपना काला ओढ़ना देखकर कि मेरा एक ही पेट जो है तीनों लोगों से नहीं चल रहा है, इसीलिए क्या पारा परी इधर से उधर हमारा बारी बांटा हुआ है लो अपने में। ठीक है, उसी को देखते हुए क्या कर थे, वो घर से निकल चुकी थी। अगला जो है, तीनों बेटे 2 वक्त की रोटी और एक माँ की किस कहानी की पंक्ति है? यानी कि तीनों बेटे और 2 वक्त की रोटी किस पाठ में बताया गया है? तो ये जो है धरती कब तक घूमेगी, इस पाठ में बताया गया है। अगला जो है कि तीनों बेटे की माँ कौन थी? तो सीता थी तीनों बेटे की माँ। कह धरती कब तक घूमेगी कहानीकार कैसी कहानी है? तो ये सामाजिक जीवन की कहानी है। लगभग अक्सर ही घर में ऐसा घटना देखने को मिलता है। ठीक है, कह एक दिन घर छोड़कर कौन चली गई थी? तो सीता एक दिन क्या की थी, घर छोड़कर चली गई थी। सीता को रसमलाई किसने खिलाई थी? तो ये पूछता है भौरी जो है, ये क्या सीता को रसमलाई खिलाई थी। अगला जो है, सीता को दाल के हलवे किसने खिलाई थी? तो राधा ने खिलाई थी। ठीक है, यानी कि दाल का हलवा किसने खिलाया था? तो सीता को खिलाया था लोग को। तो कौन खिलाई थी? तो राधा ने खिलाई थी। कैलाश की पत्नी कौन थी? तो राधा थी। ठीक है, पूछे कि किसकी पत्नी सीता को दाल की हलवा खिलाई थी? तो कैलाश की पत्नी। और नारायण की पत्नी कौन थी? तो भौरी थी। कौन थी? भौरी। तीनों बेटा का क्या नाम था? एक था कैलाश, दूसरा का नारायण, तीसरा का क्या नाम था? तीसरा का नाम बताइए जल्दी इसको। पहला कैलाश, दूसरा का नारायण, तीसरा का बिरजू। यानी बिरजू की पत्नी कौन थी? तो पुष्पा थी। कौन थी? पुष्पा। ठीक है, अगला जो है, कि रोटी दो खेल किस प्रकार की कहानी में बच्चे को खेलते हैं? यानी कि धरती घूमती है इस कहानी में। रोटी दो इसके बारे में बताया गया है। कर माँ कब से खाना अलग बनाकर खाने लगी? यानी कि जब दोपहर हुई तो अपना खाना क्या की
अलग बनाकर खाना शुरू कर दें। कह रहा यह बात अच्छी नहीं लगती है कि माँ महीने भर इधर उधर घूमे। यानी कि तीनों बेटे आपस में राय कर रहे हैं कि यह अच्छा नहीं लग रहा है, ठीक है, कि महीने महीने भर इधर उधर घूमे, लुढ़कती रहे। यह कहानी जो है ये किसने कहा था? ये जो है किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था कि माँ इधर उधर महीने महीने में इधर उधर लुढ़कती रहती है। ये किसने कहा था? तो कैलाश ने कहा था। कौन अपने ही घर में घुटन महसूस कर रही थी? तो सीता अपने घर में खुद घुटन महसूस कर रही थी। अगला जो है, इस कहानी में रोटी का सवाल क्या था? धरती कब तक घूमेगी? रोटी का सवाल क्या था? कि धरती कब तक घूमेगी, यानी कि हमारा जीवन कब तक चलेगा, जब तक का रोटी का जरूरत है। कर भर आई आंखों में कर मोच कर किसने आकाश की ओर देखा? जब वो घर से बाहर निकली तो आकाश की ओर देखा तो उसकी आंखों में क्या? आंसू ही भर आए। किसकी आंख में अब आंसू भर आए? सीता को। किसने कौन घर से निकला था? तो सीता ने निकला था, ठीक है। यहाँ से हमारा अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू होता है। यहाँ से मस्ट इम्पोर्टेंट है सब्जेक्टिव, ठीक है। सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस की? सीता अपने ही घर में क्यों घुटन महसूस की? इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट यही है। कह रहा सीता अपने ही घर में घुटन महसूस करने लगी थी क्योंकि सीता इतना बड़ा परिवार होने के बावजूद भी, यानी कि सीता के बहुत बड़ा परिवार होने के बावजूद भी परिवार के लोगों ने सीता को अच्छी बातचीत नहीं करते थे, यानी कि अच्छा खासा बातचीत नहीं करते थे, अपने में नहीं मिलाता था, ठीक है। और ना ही अपने बेटे को और ना ही अपने बहुओं को वहां पर आने देता था लोग, नहीं, यानी कि कहता था लोग मेरी औरत वहां पर नहीं जाएगी और वहां से उससे कोई भी बातचीत नहीं करता रहता लोग था। तो तुम्हें देखो, अगर तुम्हारे घर पर कोई रह रहा है कि कोई तुमसे बातें ना करे, तुमसे क्या करे, अच्छा से कि तुम्हारे पास कोई अइबे ना करे, तो घुटन महसूस होगा कि नहीं महसूस होगा? कब चल जाए, कब अपना घर चल जाए, ठीक है। अगला जो है कह रहा पाली यानी कि यहाँ पर पारी होगा, यहाँ पर पारी बदलने पर अपने घर दादी माँ के खाने को लेकर बच्चे खुश होते थे, जबकि माता जी नाखुश हो जाते थे। जब ऐसा नहीं कि जैसे कि तीन बेटे थे लोग, तीनों बेटे पर अगर तीनों बेटे का लड़का था लोग, तो अगर मानो कि जिसके घर जाती थी दादी खाने के लिए, वहाँ के बच्चे बहुत ही खुश होते थे, लेकिन वहाँ की जो पत्नी थी उनके माता पिता कहने का मतलब है कि क्या किसकी बेटा, ये जो हो जाएगा, यानी कि तीनों बेटों में यानी कि नाखुश हो जाते थे। कर बच्चे की खुशी और माता पिता की नाखुशी का कारण बताए। यानी कि बच्चे खुश होते थे कि दादी आज हमारे घर खाएगी, और माता पिता क्या दुख हो जाते थे। इसका क्वेश्चन करने का मतलब है यार। कर बच्चों के हृदय में अपनी दादी के प्रति प्यार था। यहाँ तक लिख पाएंगे, यानी कि बच्चों के हृदय में दादी के प्रति क्या था? प्यार था। अतः पाली बदलने पर बच्चे हर्षित होकर उसके पास चले जाते थे और कहते थे कि दादी जी आज से हमारा घर में आपका खाना खाओगे और हमारे साथ रहोगे, ठीक है। करे बच्चों के लिए दादी का संदेह और प्यार आनंदमयक है, यहाँ पर था है, ठीक है। अतः वे खुश होती थी और उसके बाद बहुएं अपने माँ को बोझ समझते थे, इसलिए वो नाखुश थी। क्या थी?
यानी कि बच्चे कहता था लोग कि दादी की बारी आया, आज हम लोग में खाएगी, हम लोग खाएगी, ठीक है, ये खुश हो जाते थे। और जब उनकी बहुएं थी, बहू जो क्या दुख हो जाती थी, कब ये चला जाए, कब बारी खत्म हो जाए, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। बढ़ते हैं, देखिए अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन है कि इस कहानी यानी कि इस समय इसकी आंखों में खरा आगे ना तो अंधेरा है और ना ही धरती आकाश के बीच घुटन हुआ प्रशंसा व्याख्या करना है। कह जब घर से निकली ना तो उसको आगे ना ही अंधेरा था और ना ही क्या थी, धरती थी, और आकाश में घुटन महसूस करने की बात प्रशंसा व्याख्या करना है। कह रहा यह पंक्ति धरती कब तक घूमेगी इस पाठ से लिया गया है। यानी कि लिखने के पश्चात ये 5 नंबर वाला दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है। क्या है ये? 5 नंबर वाला क्वेश्चन है। कह रहा यह एक राजस्थानी कहानी है। कह रहा इसके लेखक सावरदैया है। जब सीता को लगा कि वह अपने बेटे और बहुओं पर बोझ बन गई है तो वह एक दिन क्या की घर छोड़कर बाहर निकल जाती है और उसके बावजूद उसके आंखों के सामने यानी कि आंखों के आगे ना तो अंधेरा था और ना ही धरती और ना ही आकाश के बीच कोई घुटन महसूस हुई। भले कहे कि हम जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा तो क्या होगा, सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या चली गई, क्योंकि वह मुक्त हो गई थी। क्या मुक्त हो गई? क्या चीज से मुक्त हो गई? कि तुम इतना दिन इसमें रहेगी, इतना दिन इसमें रहेगी, इस सब से मुक्त हो गई ना। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। सीता का चरित्र चित्रण करें। सीता के बारे में बताना है। ये पूछता है तो 5 नंबर में पूछता है, 2 नंबर में पूछ सकता है। 2 नंबर पूछेगा तो इतना बड़ा लंबा चौड़ा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। सीता 3 बेटे और 3 बहुएं की और कई पोते की वाली एक विधवा औरत थी। यानी कि 3 बेटा, 3 पतो, ठीक है, यानी कि बहू और कई पोते वाले एक विधवा औरत थी। जिससे केवल 2 रोटी के लिए परिवार के यातना सहना पड़ती थी। यातना का मतलब क्या? टॉर्चर सहना पड़ता था। अकेले बूढ़ी माँ तीनों बेटों पर भारी पड़ जाती थी, यानी खिला नहीं पाता था लोग। सीता के बेटे माँ की रोटी के लिए अलग अलग नियम बनाए थे कि तुम 2 दिन रखो, तुम 2 दिन रखो। 50 रुपया सब किसी पर लगा था, तीनों बेटों पर 50 रुपया देना है, वो अपना अलग खाना बनाकर खाएगी, ठीक है। अंत में एक दिन सीता घर छोड़कर चली गई, ठीक है। इस सब बात को देखते हुए उब कर क्या की घर छोड़कर चली गई कि नहीं रहेंगे किसी में, सब किसी पर बोझ है तो नहीं रहेंगे, ठीक है। ये जो है लास्ट क्वेश्चन है इस जिस चैप्टर का लास्ट है। धरती कब तक घूमेगी इस शीर्षक का समर्थकता स्पष्ट करे। यानी कि धरती कब तक घूमेगी इसके बारे में बताना है। इस कहानी के यानी कि इस कहानी के शीर्षक धरती कब तक घूमेगी घटना का प्रधान है। सीता अपने बेटे और उसके बहुओं की यातनाएं सहते सहते परेशान हो गई थी। यानी कि टॉर्चर सहते सहते क्या हो गई थी? परेशान हो गई थी। उसने अपने पूर्व जीवन स्मरण हो जाता था, यानी कि पहले का जीवन स्मरण करते थे। क्या मेरे पति था तो कैसा रहते थे, इस समय कैसा रह रहा है। कर वह आकाश की ओर दृष्टि उठाकर देखी, यानी कि नजर उठाकर देखी, और फिर पृथ्वी की ओर देखी और महसूस किया कि पृथ्वी और आकाश के बीच घुटन भरी हुई है। 2 रोटियां ही सब कुछ नहीं होती है, इसके अलावा कुछ और भी होता है। केवल खाना खिलाना नहीं होता है, पहनावा ओढ़ाना भी जरूरी होता है, ठीक है। यहाँ तक कि कोई नहीं देता था। कर अलावे इसकी इच्छा भी दुख से भरी थी, भोगनीय थी और बाध्य पहुंचता था, यानी दिक्कत पहुंचता था। सीता को आशा था, यानी कि आशा है कि धरती कब तक घूमेगी, यह तो था नहीं,
इस कहानी के समर्थक स्पष्ट है। यानी कि सीता जानती थी कि कब तक जिएंगे ये तो आशा नहीं है, जब तक जी रहे हैं जब तक तो अच्छी तरह से जी लेने दो। लेकिन ये तीनों बेटे और तीनों बहुओं ने मिलकर इतना षड्यंत्र रचा था, कोई इसको क्या करता है, नहीं कुछ दिन इसके लिए कुछ कुछ बिरजू के लिए घर रहना है, कुछ कैलाश के, कुछ नारायण के, ठीक है। यानी कि दिन बटा गया था, माँ इतना ही बोझ बन गई थी उनके ऊपर, ठीक है। ये कहानी कैसी लगी, यह चैप्टर कैसी लगी, जरूर कमेंट करके बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।